ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का इस साल कोई भी देवी गीत आएगा या नहीं, इस पर अभी बड़ा सवाल है। जी हां, बता दें खेसारी लाल यादव लगातार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट विवाद के बाद से काफी परेशान है। जी हां, बता दें खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट कर चुके थे। जी हां, बता दें जिसमें ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की ओर से कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए खेसारी लाल यादव ने लिए थे और पूरे गाने नहीं दिए हैं। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक कोई भी गाना अदर कंपनी पर नहीं ला सकते हैं। उनको गाना लाना है तो केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर ही ला सकते हैं। इसके बाद से खेसारी लाल यादव का गाना आना बंद हो गया, कुछ गाने भी इनके डिलीट हो गए हैं। जी हां, बता दें खेसारी लाल इसके बाद से काफी चर्चा में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव का उनके ही चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर एक गाना अभी आया है। उसके बाद से और उसके पहले भी खेसारी लाल यादव के कोई भी गाने नहीं आ रहे हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव का इस साल भी कोई देवी गीत आएगा, इस पर अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि खेसारी लाल यादव लगातार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एग्रीमेंट विवाद से काफी परेशान है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का इस साल कोई भी देवी गीत नहीं आएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव के सभी गाने आना बंद हो चुके हैं। तो क्या खेसारी लाल यादव फिर से कमबैक करेंगे या नहीं, इस पर अभी बड़ा सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि खेसारी लाल यादव के गानों की शूटिंग होना शुरू हो गया है और खेसारी लाल यादव लगातार देवी गीत की शूटिंग में व्यस्त हैं और बड़े बड़े गाने लेकर आएंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों का कहना है कि एग्रीमेंट विवाद अभी भी है, इसीलिए खेसारी लाल यादव का गाना कोई भी कंपनी नहीं खरीद रही। तो क्या खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाना लाएंगे या अपनी कंपनी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से लाएंगे या किसी और कंपनी से? आप कमेंट में अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।